Good evening, students. Welcome you for physical chemistry sessions. फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है और किस तरह की ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आता है। जो स्टूडेंट कुछ कंपटीशन में भी जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन काम आएंगे और देखेंगे कि कितने आसानी से हम कितने सोच समझ कर हम इनके आंसर करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में हम बहुत ही इजीली कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन कर सकें। हमने स्टूडेंट्स को बार बार एक ही बात बताई कि क्वेश्चन को समझने के लिए वक्त चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसका आंसर आसान हो जाएगा। और अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स, तो आंसर कभी सही नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहली बात ही यही है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विच इज गिवन। और फिर देखें कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सी कंसेप्ट लगेगी। और ये सारे फार्मूले अब हमें याद होने चाहिए जब हम एग्जाम में जा रहे हैं, ताकि हमारा समय बचे। हर फार्मूले का डेरिवेशन एग्जाम में नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी बता चुके लास्ट लेक्चर में इसका रिवीजन कि किस रेट एक्सप्रेशन है, रेट लॉ है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन है, हाफ लाइफ है, ग्राफ्स हैं और एक्टिवेशन एनर्जी है और आर्हेनियस इक्वेशन है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आने वाले हैं। तो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन आंसर का। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए और उनके यस। आंसर क्या करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो कह रहा है कि ये केमिकल काइनेटिक्स का एमसीक्यू है। स्टूडेंट, एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की डिमांड बहुत थी और उसके ऊपर स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही थी, इसलिए हम उनको चैप्टर वाइज ले रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमने डिस्कस किया, सॉल्यूशंस भी डिस्कस किया, सॉलिड्स भी डिस्कस किया। इनके बाद इनके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे अलग से। अब बताइए कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय ए कैटलिस्ट। आपको चार चॉइसेस मिली हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी और ई ए। अब आपने आंसर करना है स्टूडेंट्स। बताइए आपका क्या आंसर है स्टूडेंट्स। हम आपको बाय समझ कैटलिस्ट सर। है। एक मिनट सर, एक मिनट। अब आपको समझ में है कि जब कैटालिस्ट ऐड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो क्या करता है। कैटालिस्ट जो होता है रिएक्शन की स्पीड स्पीड अप। को बढ़ा देता है। अब इसका रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया भी, ऐसा क्यों होता है कि कैटालिस्ट के ऐड करने से जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, क्या ऐसी चीज चेंज करता है कैटालिस्ट जिसके कारण की रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब आपका समय खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी बताइए। कोई हम मुश्किल। सर इसका आंसर है सर दिस विल चेंज द 2 मिनट सर। सर ई है सर, एक्टिवेशन ई है सर, ई है, देखो, ई है। अब आप हर जब मेरे को बस क्वेश्चन आता है मैंने कहा इसे पढ़ना समझना जरूरी है। लेट मी सी यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। डेल्टा एच पे कोई चेंज आने वाली नहीं है, डेल्टा एस पे कोई चेंज आने वाली नहीं है, डेल्टा जी पे चेंज नहीं होती। तो फिर चेंज कहाँ होती है, एक्टिवेशन एनर्जी पे। देखो, आपने ये ग्राफ देखा था स्टूडेंट, बार बार समझिए कि ये पूरा अब देखो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ये तो यहाँ पर आया, वहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया, एमसीक्यू में आया और उसने स्टेटमेंट दे दी। तो आपने देखा था जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ आपने देखा है आपने एनसीईआरटी किताब में। मैंने हर बार कहा जब जब हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं, आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए और चैप्टर को खोल लीजिए केमिकल काइनेटिक्स का। हमें आंसर करने हैं तो देखते हैं आप कितना समझते हैं। रिवीजन भी हो रहा है हमारा हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है।
Yes, sir. दोबारा हम नहीं करेंगे, एग्जाम से पहले ही सारा रिवीजन हो रहा है हर चैप्टर का। अब आपने कहा था कि यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं जैसे कोई भी, अब वो रिएक्ट कर रहे थे और ऐसे प्रोडक्ट कोई बन रहा था, ये आर था ये पी था स्टूडेंट। लेकिन हुआ क्या, इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है ये शॉर्ट पीरियड के लिए बनती है, ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस होती है, उसके बाद प्रोडक्ट इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर हमने दिखाई थी ये जो होती है स्टूडेंट, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। Yes, sir. अब होता क्या है कि जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन के मैकेनिज्म को वो चेंज कर देता है। और आपको हमने बताया कि जब कैटलिस्ट ऐड किया स्टूडेंट तो उसने क्या किया, देख रहे हो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ये वाली वैल्यू, ये अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी आपको दिख रही है ई कैटलाइज्ड, Hmm. ये कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसी के कारण रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो अगर मैकेनिज्म चेंज होगा तभी तो होगा वो, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है स्टूडेंट, हमने केमिकल काइनेटिक्स में चैप्टर में रिवीजन में बताया कि रिएक्शन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और फिर वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन सारी कुलियंस तो इफेक्टिव होती नहीं, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ द कुलियन जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वही ही प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो वो फास्टर होगी, हमें इस बात का पता ही है। हर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कर दें तो फिर सब रिएक्ट कर जाएगा स्टूडेंट, इमीडिएटली रिएक्शन हो जाएगी बहुत ही फास्ट। Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमें पता है कि जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल ही कम हो जाती है। आयनिक रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, तुम कह रहे हो, तो उनके अंदर कोई बॉन्ड टूटने वाले नहीं है मान लो, तो एकदम से रिएक्शन हो जाएगी। चलो इसका आंसर पता लग गया। और इससे ये भी पता लग गया, देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैटालिस्ट को ऐड करने से डेल्टा जी पर क्या फर्क पड़ा, ये क्वेश्चन उसने पूछा था। Hmm. ये क्वेश्चन पूछा 2-3 साल पहले पेपर में, व्हाट इज द व्हाट विल हैपन टू डेल्टा जी व्हेन वी ऐड कैटालिस्ट। तो डेल्टा जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर, इट डज नॉट चेंज डेल्टा जी। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना Hmm. ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज होने वाला। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को बराबर ही कैटालिस्ट एक्ट करता है, इन पे भी कोई चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी है जहां पे चेंज होने वाली है जब कैटालिस्ट ऐड किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन देखो कितने सारे बन सकते थे, वो सारे हमने डिस्कस कर दिए। अब इसमें कोई डाउट है No, sir. तो फिर आगे चलते हैं। आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, आपके पास कलर्ड पेन्स हैं, आप सारी चीजें नोट कर रहे हो, हर चीज को बना रहे हो ताकि आपको एग्जाम में मुश्किल ना आए। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन मतलब पहले पेपरों में आए हुए हैं जहाँ से हमने उठाए हैं। तो सैंपल पेपर होते हैं हमारे पास, उनमें से हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ले लेते हैं और फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, और उनके साथ साथ जो और पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं, वेरिएशन होती है, वो भी बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमिन फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट देखो, अब ये आपको जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताइए कौन सी इक्वेशन का यूज हम कर रहे हैं इसमें। हमने रिवीजन में बताया था आपको, एक इक्वेशन होती है जिससे हमें पता लगता है कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। बताओ वो इक्वेशन कौन सी है, ये भी आया पेपर में। कौन सी इक्वेशन है जो टेम्परेचर के साथ और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ या के साथ जुड़ी हुई है, इस इक्वेशन का नाम बताओ। कौन सी इक्वेशन थी, आर्हीनियस इक्वेशन बताई थी आपको। Yes, sir. क्या होती है आर्हीनियस इक्वेशन बताओ, एक्सप्लेन द आर्हीनियस इक्वेशन स्टूडेंट, क्या है। Sir, it is basically, how to explain explanation. 2 minutes, sir. 1 minute. ये इक्वेशन पूछी जा चुकी है Sir, two पेपर minutes, में। 2 minutes. मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट करिए। ये लाइव क्लासेस होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, आपकी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। लर्न करना है, सीखना Yes, है sir. कंसेप्ट। Basically tells the relation between the rate of reaction and the फार्मूला temperature. बताओ। Formula, sir, इसका. हाँ फार्मूला K बताओ। is equal to ln. Log K is equal to log A. इक्वेशन तो Negative ये है EA by आर्हीनियस, 2.6 of लाभ the तो RT. हमने खुद लिया था।
हाँ सर। अरे ये इक्वेशन है आर्हीनियस ने दी थी, लॉग तो हमने खुद लिया। अगर मैं इसका लॉग ले लूं एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी ले लूं स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर 1/t प्लस एल एन ऑफ ए स्टूडेंट, इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू, इसे m कहते हैं, ये x कहते हैं, ये c कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी, तो हम्म। ग्राफ किस किस का बनेगा, क्या ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में, ग्राफ किस में ग्राफ बनाते हैं, y और x एक्सिस का जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट, अब किस में बनने वाला है, लो एक्सिस तो बना ही ली हमने दो, एक x एक्सिस होती है, एक y आती है। हर बार ग्राफ में दो एक्सिस हम लेते हैं, तो किसका ग्राफ बनने वाला है इसमें, कि स्ट्रेट लाइन किस टाइप का ग्राफ आएगा और उसकी शेप क्या होगी स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आए हैं पेपर में और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो अगर मैंने एल एन के को यहाँ लिया स्टूडेंट्स, और ये 1/t दिख रहा है मुझे, 1/t इसका ग्राफ बनाया, तो बताओ शेप कैसी आएगी, ये बढ़ रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है, हम्म। तो कैसी ग्राफ आएगी, ये कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है ये। तो जब ग्राफ बनाना होता है स्ट्रेट लाइन का, कैसे बनाओगे, ये नेगेटिव स्लोप है, ये स्लोप होता है एम, एम क्या होता है, स्लोप है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये नेगेटिव है, तो फिर कैसा आने वाला है, ऐसा कोई ग्राफ आने वाला है, दिख रहा है। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ पे अगर टच करूँ, ये आगे भी मैं ले जा सकता हूँ इसको, तो ये यहाँ पर ये 1/t जब जीरो हो गया, 1/t जीरो हो गया, तो एल एन के किसके बराबर हो गया, एल एन ए के, तो ये वाली वैल्यू क्या है, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर आ रहा, इंटरसेप्ट से क्या निकलेगा, इंटरसेप्ट एल एन ए के बराबर आ रहा। हम्म। उसको ऐसे भी लिखता हूँ मैं 2.303 लॉग ऑफ ए, तो इसे मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ इंटरसेप्ट से, ये वाला जो इंटरसेप्ट है, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आई है स्टूडेंट, ये एल एन ए है, समझ में आई। और यस सर। इसका स्लोप जो निकालूंगा स्टूडेंट, ठीक है, स्लोप क्या आएगा, एम, एम की वैल्यू कितनी है, माइनस ई ए बाई आर, तो यहां से क्या निकलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, यही पूछ रहा था ना, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से निकलती है, ये ई है तो यस सर। एक्टिवेशन एनर्जी है, ये यहाँ से निकलेगी, स्लोप की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ये आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगी। तो ग्राफ किसके और किसके अंदर बनाया गया, चार चॉइसेस हैं, बताओ कौन सा आंसर सही है। इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जा चुका है पेपर में स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए। अब चारों में से कौन सा आंसर सही है, अब तो सामने ही हमने ग्राफ बना दिया, अब क्या मुश्किल है इसमें, कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताओ। कौन सा ग्राफ है ये, किसका ग्राफ बनाया हमने, ए बी सी डी में से कौन सी चीज का ग्राफ बनाया। सर ये है ए का। तो ए का ग्राफ बनाया गया एल एन के वर्सेज 1/t, इसका ग्राफ बनाते हैं जब, तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं स्लोप से, एक्टिवेशन एनर्जी। स्लोप कैसे निकालते हैं इसका आपको ऑलरेडी पता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो यहाँ से स्लोप ले सकते हैं हम, ये स्लोप इसका निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये एंगल थीटा होता है, ये tan थीटा, ये और ये, इस तरह से स्लोप की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो इसका जो स्लोप होगा वहां से ये वाली वैल्यू जो स्लोप है वो माइनस ई ए बाई आर है स्टूडेंट। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो आर की वैल्यू में पता ही है। यस सर। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकल आती है। तो ये न्यूमेरिकल में आ चुका है, इसलिए मैंने इतना इतना लंबा चौड़ा दिमाग लगाया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इसका आ चुका पेपर में, और फिर आ सकता है न्यूमेरिकल 2 या 3 नंबर का होता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां भी आए उन्हें करें।
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो कहता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। चार चॉइसेस दी हुई हैं, बताओ कौन सा आंसर सही है। आपको मिलेगा एक एक या 2 मिनट का वक्त, इसको सोच के करिए, जल्दी से आंसर बताइए। तो पहले तो पता होना चाहिए फार्मूला कौन सा लगना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। Hmm. तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या बनाई थी, इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या बनाई थी मैंने फर्स्ट ऑर्डर की, जल्दी से बताइए क्या है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, क्या बनाई थी, क्या डिराइव किया था हमने। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ Hmm. आर नॉट द 0/r। Yes, sir. तो हाफ लाइफ क्या निकाली थी इसकी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ बताओ, फार्मूला बताओ हाफ लाइफ का, याद होना चाहिए अब हमें, हमने इसको डिराइव किया था लास्ट टाइम। Yes, sir. किया था लास्ट में किया था हमने। बोलो कौन सा फार्मूला यूज किया। तो इसका फॉर्मूला है एक मतलब सर इट इज T12 is equal to 1 by K by K and then A naught। अरे हाफ लाइफ का फार्मूला पूछ रहा हूँ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला पूछा आपसे। So T1 half is equal to 0.693 by K। तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे, के ही तो निकालना है, स्पेसिफिक हाँ रेट सर, ये तो कांस्टेंट क्या कांस्टेंट होता है, है, ये के। तो तो कांस्टेंट है। के हाँ निकालना है आपको, के की वैल्यू कितनी आई 0.693/t हाफ। यस सर। तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे हाफ लाइफ दी हुई है 1386 तो 0.693 डिवाइडेड बाई कितना है 1386 तो कितना आंसर आएगा निकालो, कितना आया। सर इसका आएगा 1/2, नहीं 1/2 नहीं, एक्चुअली इसका आएगा, सर इसका आएगा 0.5 इंटू 10 - 3 इंटू 10⁻³ हो गया, माइनस तो थ्री ये हाँ दो से सो कटा। हाँ सर इसका हो गया, फिर जीरो इसका हो गया पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट इंटू फाइव इंटू 10 - 3। कौन सा आंसर है इसमें फिर, कहाँ दिया है 0.5, चार चॉइसेस हैं। यस सर, इसका है बी पार्ट। बी पार्ट, तो विदाउट डूइंग मैं आंसर थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे करने पड़ेंगे ना, सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, सॉल्व करूंगा तो आएगा आंसर, यही दिखा रहे हैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। वो कह रहा है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड टी हाफ इज आल्सो डबल्ड, तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। कंसंट्रेशन को डबल किया तो हाफ लाइफ भी डबल हो गई, तो बताओ ये कौन से ऑर्डर है रिएक्शन का। यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चन को मैं सही पढ़ूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तो आंसर नहीं कर सकता, ये बात सोच लेना। यस मैंने सर। बार बार कहा पे अटेंशन स्टूडेंट्स। if initial concentration of reactant is doubled students तो टी हाफ भी डबल हो गया। अब ये हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी बताओ, एक जीरो ऑर्डर पढ़ी थी यस सर। हमारे कोर्स में, और एक फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी थी, तो दोनों के फार्मूले क्या निकाले थे हमने। जीरो ऑर्डर का फार्मूला क्या निकाला था मैंने, हाफ लाइफ का, इसका हाफ लाइफ था और इसका हाफ लाइफ था। फर्स्ट ऑर्डर का तो अभी हमने बताया 693/k है, और इसका कितना आया था, जल्दी से बताओ कि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जब निकाली थी स्टूडेंट, फार्मूला बताओ उसका क्या आया था, फार्मूला बताओ स्टूडेंट। देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें पूरा चैप्टर समझना पड़ता है, तब सॉल्व होते हैं। यस सर, हम और सर हमने जीरो ऑर्डर की थी हाँ क्या थी हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की, ए नॉट बाई 2 के। फार्मूला बताओ जीरो ऑर्डर का। सर इसकी थी A0/2 के।
अगर आर प्रोडक्ट में जा रहा मान लो, तो क्या बताया था 1/2 के तुमने कहा इंटू आर नॉट 0। तो बताओ कि अब क्वेश्चन पढ़ो, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी तो टी हाफ भी डबल हो गया, बताओ फिर ये कौन से ऑर्डर है रिएक्शन का, किस केस में ये वैलिड हो रहा? इसमें या इसमें? Sir, can you please repeat, sir? कौन सा ऑर्डर बना? So इस ये बना जीरो ऑर्डर। इसमें तो इस ये वैल्यू आर जीरो की कंसंट्रेशन में डबल कर दी तो टी हाफ जो है यहाँ पर, टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट के। तो ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया। यहाँ Yes, तो sir. ये कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका पेपर में, इसलिए लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट लाइफ का उसने कहा था हाफ लाइफ बताओ, शो करो कि ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहाँ कर रहा है, इसमें कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो आंसर क्या है फिर, जीरो ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है दोनों इक्वेशन, ये बार बार आती हैं, इनको याद करना जरूरी है, इनको याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आने वाली है पेपर में, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो हमें पता होंगी तभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स and rate of reaction becomes 100 times, what is the order with respect to A? कोई रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, ये कोई रिएक्शन हो रही है कोई भी, तो इसका रेट जो है वो कह रहा है सम कांस्टेंट इनटू ए पावर एक्स है, कुछ भी हो सकता है ए पावर एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, R1 क्या है, के इंटू ए पावर एक्स है। अब कंसंट्रेशन मैंने ए की इंक्रीज कर दी 10 टाइम्स, Yes, sir. तो R2 कितना हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 100 टाइम्स, 100 ऑफ R1 बन गया। अगर मैंने के की वैल्यू कितनी कर दी, 10 टाइम्स ऑफ ए, तो अब बताओ फिर इसका ऑर्डर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो स्टूडेंट्स। ज्यादा लंबा चौड़ा मैथ्स नहीं, मैं तो इक्वेशन ही बना दी, हिंट दे दिया इतना बड़ा। अब आसान हो गया, अब आसान हो गया क्वेश्चन करना, ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर में इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रैक्टिस होएगी, उतना ही चैप्टर रिवाइज होगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। कैसे करोगे, दो इक्वेशन बनी है, अगर R2/R1 कर दूं तो क्या आएगा, 100 R1/R1 इज इक्वल टू के 10 A पावर x डिवाइडेड बाई के A पावर x। क्या क्या कट रहा है, ये तो सेम है, तो फिर क्या आया, 10 पावर x, ये भी कट गया, इज इक्वल टू 100। तो फिर आंसर क्या आया, 100 इज इक्वल टू 10 पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी फिर, कितना आ रहा है, 10 द स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, sir. 2। तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, पर गलती है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। देख लिया, जब तक मैं Yes, कैलकुलेट sir. नहीं कर सकता कोई मैं आंसर नहीं करता कभी, तो इसका आंसर 2 आएगा, तो ये वाला आंसर है अब, ठीक है। Yes, sir. देखो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये करने की जरूरत पड़ेगी, इसके आंसर निकालो। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने स्टूडेंट्स, कंसीडर द Arrhenius इक्वेशन गिवन बिलो एंड मेक द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं Yes. बार बार कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर में दिया गया क्वेश्चन। Arrhenius इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, Arrhenius इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्या कह रहा है, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी होता। ये ए तो एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी या कोलिजन फैक्टर। हमें रिवाइज ही हो रहा है सारा कोर्स। फ्रीक्वेंसी और कोलिजन फैक्टर कहते हैं, सारे पॉइंट्स नोट करो। और ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका पेपर में। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है स्टूडेंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर। तो ये जब तक एक्टिवेशन एनर्जी होती नहीं, रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कंसीडर गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब ये पढ़ना जरूरी था, इसने क्या लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, इनकरेक्ट नहीं कह रहा। कई बार वो बोलता है इनकरेक्ट ऑप्शन पढ़ो, तो अगर मैंने सही क्वेश्चन पढ़ा नहीं तो आंसर भी गलत होगा। पहले में क्या है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या ये बढ़ेगा, जल्दी से बताओ। ये के है, क्या ई ए बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। सही है क्या ये बात। यस सर। कैसे सही है, ये माइनस का साइन लगा हुआ है। हाँ तो अरे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये नेगेटिव है। यस सर। नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर ये 30 की जगह 50 कर दूं, -50 क्या 30 से बड़ा होता है। नो सर। तो फिर ये तो गलत है, यहीं पे गलत हो गया ये, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर यह कह रहा है रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो बात, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर दूं तो डिक्रीजेज, ये तो सही है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यस सर। एक 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 पॉइंट तो ये था, पहला पॉइंट तो सही दिख रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। भाई ये ई माइनस ई ए बाई आर टी है, टेम्परेचर नीचे है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलो, टेम्परेचर कम हुआ तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ यस सर। तो लेकिन ये नेगेटिव साइन है, हाँ। तो क्या ये सही बात है। अब ध्यान दिमाग लगाना है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्या ये सही है, डिक्री एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होएगी क्या अगर टेम्परेचर कम होगा। यस। अरे अगर टी बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो गई, रेट कांस्टेंट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। वो डिक्रीज टेम्परेचर करूंगा तो ये नेगेटिव बढ़ गया, तो ये गलत आ गया। फिर ये भी सही नहीं आंसर, फिर ये सही था, ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट तीसरी चॉइस को पढ़ो क्या लिखता, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इसको कम करूंगा तो ये यस सर। इंक्रीज कर जाएगा। ये तो सही लिख रहा है क्योंकि ये नेगेटिव था। एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन दूसरा गलत है, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, नेगेटिव। फिर लास्ट यस ऑप्शन सर। क्या है फिर, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो सही है। एंड ओके। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी, ये भी सही है। तो फिर आंसर कौन सा सही निकला इन चारों में से। दो चीजें पूछी थी उसने, एक तो पूछी नहीं, देखो तो सही आंसर कौन सा हुआ। देखो कितना समझना पड़ा हमें। आप चार चॉइसेस में से जल्दी से बताओ हमारा सही आंसर कौन सा निकला है। आंसर तो हमने लिख ही दिया, अब फिर क्या मुश्किल है इसमें, बताओ ये यस सर। कौन सा आंसर सही है। हम सर इसमें सही है। डीप। यस डी पार्ट।
अरे दोनों सही होंगे तभी तो आंसर आएगा, डी पार्ट ही तो है इसका आंसर। यही तो निकला इसका आंसर, और क्या निकला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये एग्जाम्पलर में भी दिया गया क्वेश्चन, इसलिए लिया गया। एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर होता है, उसके बेस पे वो क्वेश्चन देता है। क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 1.26 10 पावर 14 सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर Yes, sir. रिएक्शन का कहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई है, मतलब हाफ लाइफ दी हुई है। 1.26 10 पावर 14 है ये, ठीक है। Yes, sir. हाफ लाइफ 1.26 10 पावर 14 सेकेंड कह रहा। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन। बताओ क्या आंसर है। 1 से 2 मिनट का वक्त होता है स्टूडेंट आंसर करने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आपको पता है, सोच के बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, बार बार मिस्टेक होती है, फिर उसी को गलती करते हैं स्टूडेंट्स। बताइए क्या आंसर है। Two minutes. क्या आंसर निकला। 2 minutes, sir. 1 minute. हे राम। So B part. बी पार्ट कैसे, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है। एटी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.303 लॉग ऑफ R0/R। तुमने बताया 100% कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू 0 हो जाए। हाँ ये खत्म हो जाए सारा का सारा, मतलब R to P हो रही है कोई रिएक्शन। 100% का मतलब क्या होता है कि सारा का सारा रिएक्ट कर गया, ये 0 हो जाए। Yes, sir. अगर ये 0 हो गया भाई, तो ये क्या बन जाएगी फिर। कोई भी नंबर बाई 0 क्या होता है, ये तो इनफाइनाइट के जा रहा। एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट हो ही नहीं सकती। बिना सोचे समझे आंसर करूंगा गलत है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर नेवर 100% कंप्लीट, दे नेवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, नेवर 100% कंप्लीट। वो कभी भी 100% खत्म नहीं होती स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो आंसर इसका इनफाइनाइट टाइम लगेगा। क्यों कि जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके होती हैं स्टूडेंट, जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके हैं, आपको पता होगा रेडियो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। Mm-hmm. कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपको पता है, उनकी हाफ लाइफ बताई जाती है, फुल लाइफ कभी देखी है। रेडियो एक्टिव जो डिके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, Mm-hmm. उनकी हमेशा हाफ लाइफ दी होती है। कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लो, वो कहेगा इसकी हाफ लाइफ इतनी है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। आधा 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 होता रहेगा, 0 कभी होगा ही नहीं। जितने भी कंसंट्रेशन थी उनकी कम होती गई, हाफ होती गई। किसी की हाफ लाइफ मान लो 21 मिनट है, तो 21 मिनट में आधा हो जाएगा, और 21 मिनट में आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लेकिन 0 कभी होगा नहीं। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑर्डर वाली नहीं होती, लेकिन 0 ऑर्डर वाली खत्म हो सकती है। Mm-hmm. 0 ऑर्डर वाली कंप्लीट हो सकती है। हाफ लाइफ जो होता है स्टूडेंट, इसका कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था। देखो सब Yes, sir. स्टूडेंट जो गैस कर रहे थे, उनको पता नहीं, फार्मूला भी नहीं यूज किया, ऐसे ही बता दिया ये 1.26 है, इसको डबल कर दिया, कॉलेज ये आंसर है। वो आंसर गलत है। देख लिया कैसे आंसर गलत होते हैं हमारे एग्जाम में। देखो क्वेश्चन को समझे बिना करेंगे तो गलत है।
क्वेश्चन का दिमाग लगाना है, समझना है, कोई उसके बिना मैं कर ही नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले में। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल एक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय determining the rate constant at standard temperature, determining the rate constant at 2 temperature, determining probability of collision using catalyst। अब आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आपके पास एनसीईआरटी किताब भी है, आप अपना दिमाग लगाइए और इसके आंसर करिए। क्या आंसर निकला? डिटर्मिनिंग द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इससे क्या निकाल सकता हूं मैं? डिटर्मिनिंग रेट कांस्टेंट्स एट 2 टेम्परेचर, डिटर्मिनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन यूजिंग कैटलिस्ट। बताओ कौन सा आंसर सही है स्टूडेंट? सर इसमें सही है by B part, sir, by taking the rate at two different temperatures. इक्वेशन क्या थी? K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो हमने इनका लॉग लिया था, तो क्या बना था? एल एन ऑफ ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो आपने एक फार्मूला निकाला था, एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर वन बाई टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन इंटू टी टू। एक फार्मूला निकाला था, इससे ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूं मैं एक्टिवेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आ चुका पेपर में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ चुका। तो आर्हेनियस इक्वेशन को देखो, हमें सारी बातें याद होनी चाहिए, जो भी बता रहा हूं इनको नोट कर लो कलर्ड पेन से, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल होगा तो हम उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे स्टूडेंट। ये सारे फार्मूले हमें याद होने चाहिए। तो ये 2.3 है तो ये लॉग होना चाहिए था, ये लॉग कर दिया मैंने लॉग। अगर एल एन लेता तो फिर 2.303 नहीं लगता। Yes, sir. तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं पेपर में। तो यहाँ पर इसका आंसर ये था, इसने इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। रेट ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन इस तरह से दी हुई है, ये रेट एक्सप्रेशन है, ये रेट एक्सप्रेशन है। तो कह रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर निकालना है। ये रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट क्या होता है हम बता चुके हैं आपको, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। अब बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। Yes, sir. क्या आंसर आया? I'm doing the video. 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 कितना आएगा फिर? एलसीएम 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना आया? सर ये है 13, yes, sir, 13 मतलब कौन सा आंसर सही निकला? डी पार्ट, है डी। डी आंसर सही है। तो बिना किए थोड़ी कर सकता हूँ कोई भी आंसर, यही दिखा रहे हैं आपको। कोई भी आंसर में करना पड़ेगा स्टूडेंट्स एग्जाम में सॉल्व।
अब आ गया फॉर द रिएक्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया, अमोनिया बनी। इफ डेल्टा NH3 की वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्योंकि एक हमने बताया था, क्या क्या बताया इसमें, जैसे एक हमने बताया रेट ऑफ द रिएक्शन होता है स्टूडेंट, और एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वाला। रेट ऑफ Mhm. डिसअपीयरेंस किसकी होती है? प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की होती है डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट की क्या होती है? अपीयरेंस। इसके Appearance, ऊपर yes, sir. क्वेश्चन कई बार आया। अब आपके पास 2 मिनट का वक्त है, जल्दी से आंसर निकालो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखूं, इसका रेट कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट? इसका रेट ही लिखवाया था उसने पेपर में, माइनस डेल्टा ऑफ N2, ठीक है, बाई डेल्टा टी, -1/3 ऑफ डेल्टा ऑफ H2 बाई डेल्टा टी। ये कोफिशिएंट जो होते हैं ये नीचे आ जाते हैं, और प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका प्लस सिंबल होगा। डेल्टा Yes, sir. ऑफ NH3 बाई डेल्टा टी। स्टूडेंट बोलो, समझ में आया? ये सही लिखे मैंने रेट Uh, yes, sir. फॉर द रिएक्शन। अब उसने क्या दिया हुआ मुझे? डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी दिया हुआ है। गिवन क्या है? इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू दे रखी है ना। Yes, दे रखिए. अब निकालनी इसकी है, तो ये इक्वेशन को यूज करो और बताओ आंसर क्या आएगा। ये वाली वैल्यू मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ, -1/3 डेल्टा H2 Mhm. बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। अब इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है, यहाँ रखो, तो कितनी आई? 1/2 इंटू 2 × 10⁻⁴। तो फिर निकालनी किसकी है? डेल्टा H2 की। कितनी आएगी फिर? कितना हो गया? ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, Yes, sir. फिर कितनी आई? 3, ठीक है, 3 Yes, sir. × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴ Okay. मोल लीटर सेकंड। तो कौन सा आंसर सही निकल रहा फिर So B part. है? B part. B. देखो, अब बिना किए मैं नहीं कर सकता, पहले ही आंसर लिख हाँ. दूंगा तो क्या पता, मुझे मैंने किया तो है ही नहीं, फिर कैसे आंसर निकाल दूंगा। ये मैंने बताई है 4 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। तो रेट होता है, रेट ऐसे निकाला जाता है। और किसी चीज इस ये अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालता तो ये वाला होता है। डिसअपीयरेंस निकाली है नाइट्रोजन की तो ये आता। डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन की ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद टाइम। नाइट्रोजन का निकालता तो ये इसके बराबर रखता, तो मैं वो निकालता। तो यहाँ पर ये 3 × B आंसर सही निकला। Yes, sir. देखो, हमें मैं बार बार स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ भाई, सोच समझ के आंसर निकालो तो तुम्हारे आंसर सही आएंगे। अगर हमने जरा भी जल्दबाजी की तो गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
For a chemical reaction A to B, it is found the rate of reaction doubles when the concentration of increased is 4 times. तो order of the reaction बताना है. Order of the reaction बताना है स्टूडेंट. आपको अभी एक फार्मूला डिराइव करके दिखाया था, आप उसको यूज करिए और इसका आंसर निकालिए. आपको मिल रहे हैं 1 या 2 मिनट का वक्त. ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को. इसका मेथड कैसे करना है इसको सीख लो, ये बहुत काम आएगा. देखो भाई, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रेट मैं कह रहा हूं आर के सम पावर है एक्स. ठीक है. Yes, sir. अब ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स. ये आर का 2R हो गया. क्या हुआ जब कंसंट्रेशन ए की कितनी इंक्रीज हुई है? 4 टाइम्स. तो अब बताओ कि फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है. भाई 2 इक्वेशन बनी है, तो फिर कैसे निकालोगे? अगर मैं इसको एक इक्वेशन और 2/1 कर दूं, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? 2R/R इज इक्वल टू के 4A पावर एक्स डिवाइडेड बाई के ए पावर एक्स. ये कटा और ये ए कटा, आर कटा, तो क्या आया फिर? 2 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4 पावर एक्स. तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी फिर? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ये एक छोटा सा मैथ्स आ गया, निकालो एक्स की वैल्यू. लो देखो, क्वेश्चन करने का एक कितने आसानी से मैं कर सकता हूँ, कौन से ट्रिक यूज करूंगा स्टूडेंट, आपने आपने बताना है. अब आंसर क्या निकला? इसकी वैल्यू एक्स की कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू बताओ स्टूडेंट्स. छोटा मैथ्स है, कोई बहुत बड़ा मैथ्स मैं नहीं कर रहा. कितना आंसर निकला तुम्हारा, जल्दी से बताओ. Sir, X is 1/2. है? Sir, X root है, उसको root 1/2 X. कितना आंसर निकाला? 1/2. ये आ गया 2 × 2x हो गया ना ये. तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 1 इज 2x इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू कितनी आई? 1/2. हाफ आया. फिर कहां पर है आंसर? कौन सा आंसर सही निकला? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है? C part, sir. सी पार्ट. तो ये देखो ट्रिक हम बता रहे हैं आपको कि आपने बोर्ड में कैसे पेपर करने हैं. बोलो, कोई डाउट है? No, sir. चलो फिर, मेरी अब क्लास है, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में. तो ये मैं तुम्हें सारी सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा कैसे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. वही रट्टेबाजी वाली बात खत्म हो गई. कुछ नहीं है, हमें करना है करके ही आंसर को हमने लिखना है. ऐसे नहीं लिखना कोई भी आंसर कि आप कोई भी आंसर को टिक कर दें. बात समझ में आ रही है? तो हमें सारी चीजें लर्न करनी है, समझना है. अपने नोट्स और अपनी कॉपियां तैयार रखिए. तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में. Yes, sir. ओके.